1300 साल पुराना गांव मेरा ही हो, हर तरीके से बैठे भैया, ऐसे कैसे तोड़ देंगे हमारे घर ने भाई। उन्होंने यही कहा कि भाई गांव की ईंट नहीं है लेगी, फार्म हाउस मेरे बस की नहीं है। बाकी कुछ लोग इसमें राजनीति में उतर गए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी आप पंचायत कर रहे हैं, जो जिसने जो पंचायत की है, वो आदमी क्या कृष्णपाल जी से पर्सनल तौर पे मिले? पूरे गांव को नोटिस है ऐसा है, या फिर किसी पर्टिकुलर घरों को नोटिस है? देखो, नोटिस तो अभी किसी को भी नहीं है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है ये। तो देखिए, अभी हमने दिखाया था आपको कि वो फार्म हाउस जिनको निस्तेनाबूद कर दिया है, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अभी मेरी मौजूदगी जो है वो अनंगपुर गांव में है, और ये गांव अनंगपुर जो है उसका गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, और जहां से ये आंदोलन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, अनंगपुर बचाओ की बात हो रही है, उसी अनंगपुर गांव में मेरी मौजूदगी अभी है। और जिस तरह से वो फार्म हाउस थे, वो बुलडोज़र आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पर गरजा और उनको निस्तेनाबूद कर दिया। आइए अब हम गांव में जाते हैं, गांव में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो अनंगपुर गांव को बचाने की मांग हो रही है वो क्यों हो रही है। और जो बुलडोज़र चला है, एक तो कांति इंक्लेव बताया जा रहा है वहाँ पर है, और एक फार्म हाउस जो थे उनको हमने आपको दिखाया, वहाँ पर बुलडोज़र चला है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये अनंगपुर गांव का पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार भैया, बाबू नाम है मेरा। बाबू। तो बाबूजी, ये बताइए मुझे, जैसे आपके गांव पर बातचीत आ रही है कि गांव बचाओ, अनंगपुर बचाओ, पंचायत भी हो रही है और लगातार सुर्खियों में भी बना हुआ है आपका गांव, क्या कुछ है, क्या कार्रवाई की मांग है, या फिर कैसे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? भैया, हमारे पार्षद जी और हमारे जो MP साहब है कृष्णपाल जी ने हमें आश्वासन दिया था 2 बार, और आश्वासन उनका खरा उतरा है। अभी तक हमारे गांव में कोई ऐसी हानि हुई नहीं है। फार्म हाउस है वो उन्होंने पहले भी कह चुके हैं, फार्म हाउस वगैरह टूटेंगे, तो वो तो टूट ही रहे हैं। बाकी गांव में भी कोई भी घर मकान नहीं हुआ है, जो उन्होंने कहा है वो सत्य कहा है। बाकी ये थोड़ी राजनीतिक गतिविधि में गांव बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस BJP हो गया। मामला ये है सारा, और कुछ नहीं। ग्राउंड रियलिटी चेक करने आए कि मामला क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट यही है भैया कि कृष्णपाल जी ने जो कहा है, अभी तक गांव का कोई भी घर मकान नहीं हुआ है। गांव में कोई मकान नहीं टूटा? नहीं टूटा अभी तक। गांव मकान में कोई सब कह रहे थे 3 मकान फार्म हाउस टूटे हैं, वो हमारे ही परिवार के थे। वो फार्म हाउस से लगते हैं, वो गांव से 2 किलोमीटर के ऊपर है। आपके गांव के लोगों के फार्म हाउस टूटे हैं, गांव में कुछ नहीं टूटा? में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, गांव में मामला ये है? मामला ये है सारा। और अभी ये थोड़ा सा कांग्रेस वर्सेस BJP हो चुका है। कांग्रेस के हैं वो अपनी चमका रहे हैं सब चीज़ अपनी। बाकी उन्होंने कहा है जो, वो तो एग्जिट है, बातें हैं। बाकी सरकार लगी हुई है अपने काम पे। तो ये बताइए, जिस तरह से कहा गया कि नोटिस पूरे गांव को लेकर है, पूरे गांव को नोटिस है? नोटिस पूरे गांव पे आए भैया। बाकी जो फॉरेस्ट का 1992 में हमारा गांव फॉरेस्ट में दिया गया था, वो हमारे जो गांव के मौजूद आदमी उन्होंने दिया। 2022 तक ये था। 2022 में हमारे गांव वालों ने कोई उसकी मतलब तहकीकात नहीं की, जैसे कि एक NOC प्राप्त करते हैं, वो उन्होंने प्राप्त नहीं की। तो फॉरेस्ट ने वो रेगुलराइज करा दिया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि गांव तो गए नहीं भाई। 30 साल बाद लीज के लिए दिया था, और 30 साल के बाद गांव पहुंचा नहीं 2022 में। अगर गांव पहले पहुंच जाता, अगर फॉरेस्ट नहीं देता, तो गांव सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता कि हमने लीज पे दिया, 1467 एकड़ लीज पे दी है, हमारे गांव की वापसी की जाए। अब गांव नहीं पहुंचा, उन्होंने रेगुलराइज करा दिया। वो ये है बस, और कुछ नहीं है। बाकी वो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, मेरे हिसाब से निकाल ही देगी, बाहर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? गांव बाहर हो जाएगा फॉरेस्ट से, बाहर हो जाए? हाँ, बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब गांव अनंगपुर बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी BJP सरकार है, वो कर रहे हैं। MP साहब ने कहा है, पार्षद जी लगे हुए हैं काम पे, प्रॉपर तरीक़ा से लगे हुए हैं। उन्होंने जो MCA पे या किसी और डिपार्टमेंट से बातें भी चल रही हैं, वर्क भी हुआ है। बाकी अब आप जानते हो कांग्रेस वाले हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पंचायत की जाए, कभी मामला सुलझ ना जाए, बस ये। तो मतलब जैसे मेरी गांव में मौजूदगी है, वो भी मैं लोगों से पूछ रहा था, कुछ लोगों ने बात रखी अपनी अपनी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, वो अपनी अपनी राय है। आपको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में, आप यहाँ के स्थानीय हैं। लेकिन जिस तरह से एक मतलब कहा जा रहा है कि डर का माहौल गांव के लोगों के बीच है। डर का माहौल तो भैया बना हुआ है, क्योंकि फार्म हाउस टूटे। अभी चौधरी करतार जी का फार्म हाउस टूटा, पीछे ही है, वो टूटा हुआ है।
बाकी उन्होंने फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस की है, कृष्णपाल जी ने फिर कहा कि भाई गांव की ईंट नहीं हलेगी, फार्म तो मैं नहीं रुकेगा, बाकी गांव की ईंट नहीं टूटने दूंगा मैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं आने? गांव वालों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत तो थी, पर वो एक देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो आपने चीज़ें दे दी 1992 में, उस चीज़ पर आपने गौर नहीं की। जो चंद आदमी थे हमारे गांव के, उन्होंने गौर नहीं किया, वो चीज़ें अलझ गई हैं। अब उन चीज़ को सुलझाने के लिए सरकार को कुछ तो अपने तरीक़ा से निकालना पड़ेगा जी। हवा में तो बातें नहीं होंगी ना, सारी चीज़ें प्रक्रिया के अनुसार ही निकलेगी, और प्रक्रिया वो कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग इसमें राजनीति में उतर गए हैं। जैसे करतार बढ़ाना जी हैं, मनमोहन बढ़ाना जी उनके बेटे हैं जो समालका से विधायक हैं, तो कहा कि उनका फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चला है, वो भी निस्तेनाबूद। 2 फार्म हाउस है उनके, दोनों पे चला है। बाकी चौधरी करतार जी ने खुद ने अपील की है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का और जो हमारे MP साहब है, जो हमारी सरकार है, वो हमें निजात दिला सकती है। अगर हम पंचायत या और कुछ करें, उससे निजात तो पा नहीं सकते आप। प्रक्रिया वहाँ से निकलेगी, करना गवर्नमेंट को ही है। आप शोर मचा लो, पंचायत कर लो, पंचायत करके निकलेगा क्या? पहुँचोगे तो फिर भी वहीं पे ना जी, पहुँचोगे तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास ही। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी आप पंचायत कर रहे हैं, जो जिसने जो पंचायत की है, वो आदमी क्या कृष्णपाल जी से पर्सनल तौर पे मिले? उन्होंने कभी वहाँ जाके कहा विपक्ष से ही आदमी लगा लो, अगर विपक्ष वहाँ जाता एक गांव की पंचायत के रूप में, विपक्ष का आदमी अपनी पार्टी को छोड़ के अलग, और वो जाता गांव के साथ जाता, कंधे से कंधा मिलाकर, जी मैं इसके गांव के साथ हूँ, मेरा गांव है और इसका बताओ क्या हाल है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की? हम गए थे, 2 बार गए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि भाई गांव की ईंट नहीं हलेगी, फार्म हाउस मेरे बस की नहीं है, फार्म हाउस टूटेंगे, उन्होंने का मैं कह नहीं सकता, बस गांव की ईंट हलेगी नहीं, और वो हली भी नहीं जी। ये है बस। कुछ लोग जब आपकी बातें सुनेंगे तो कुछ सवाल भी खड़े करने लगेंगे कि आप कोई बीजेपी से मिले हुए तो नहीं है, बीजेपी के साथ काम तो नहीं करते हैं। भैया देखो बीजेपी से कोई नहीं मिलता है, कोई किसी से नहीं मिलता है। जो ओरिजिनल बात है ना, वो तो यही है। अब इसको आप BJP से भी मिला लो या किसी और से मिला दो, ये तो गांव का बच्चा जानता है कि बाढ़ में से लगा था फॉरेस्ट, 2022 में ख़त्म होना था, प्रक्रिया चालू नहीं की, गांव अलझ गया। आज भी देखो, आज कोई भी है, जो वो कांग्रेस का या कोई भी है, वो भी तो यही कह रहे हैं, पंचायत में भी यही कहा गया है कि भाई इसका निष्कर्ष निकालें। तो निकालेगा कौन? आप बताइए कौन निकालेगा? जो हुकूमत है जिसकी, वो तो निकालेगा। अब हम ये कह लगे भाई ये कांग्रेस निकाल देगी, तो भाई वो सत्ता में नहीं है तो वो कैसे निकालेगी? जो सत्ताधीन है वही तो निकालेगा जी। तो बात तो उसी से करनी चाहिए। आपको आश्वासन मिल चुका है कि गांव का मकान नहीं टूटेंगे? 2 बार मिला भी और मकान भी नहीं टूटे हुए। तो कोई और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं से हैं, स्थानीय अनंतपुर से ही हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार शाह। विजय कुमार शाह। तो ये बताइए, जिस तरह से अनंतपुर गांव लगातार सुर्खियों में है, बातचीत चल रही है कि पूरे गांव को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा, आपको भी पता है इसे? सर डर तो है ना, हमारा भी है घर। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम पंचायत बैठाए हैं, हम जा रहे हैं वहीं पे, बातचीत हो रही है। आपका घर है? हाँ जी, हाँ जी। कब से रह रहे हैं आप लोग? हमारे पापा रहते हैं, कम से कम 50 साल तो हो ही गए रहते हैं। अच्छा, तो ये जिस तरह से अभी पूरे गांव, मतलब पूरे गांव को नोटिस है, आपके मकान को भी? हाँ जी, हाँ जी, सबका है नोटिस। अच्छा जी। कहा जा रहा है कि ये जो है वन विभाग की ज़मीन और इस तरीके से बताई जा रही है। लेकिन हमारा तो लाल डोरा वाला ज़मीन है, अब तो सरकार जैसे चाह रहे। कागज वागज नहीं है आपके पास? कागज़ तो है, सब कुछ है हमारे पास। बेनामा वगैरह? नहीं, खसरा नंबर, कागज़ नंबर सब है हमारा, खसरा नंबर जो होता है। तो जो नोटिस आपके घर पे भी लगा था नोटिस? नोटिस मेरे घर पे नहीं लगा था, हमारा घर थोड़ा अंदर पड़ता है, बाहर लगा हुआ था। तो मतलब अभी डर है कि टूट ना जाए? हाँ सर, डर है, बहुत डर है। क्योंकि कुछ फार्म हाउस तोड़ दिए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इलीगल है तो टूटना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं टूटना चाहिए? सर पुराना है ना, टूटना नहीं चाहिए, पहले ही सरकार को तोड़ना चाहिए, अगर ये सब करना चाहिए। अभी तो बहुत पुराना, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रहने की जगह भी नहीं है, हमारा सब पुराना घर यही है और कुछ है नहीं हमारे पास। अगर ऐसी कार्रवाई करी जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ऑर्डर आ जाएं कि हाँ भाई तोड़ना पड़े, तो फिर क्या मांग करेंगे आप? क्या कुछ मुआवजे की मांग करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हमें मुआवजा नहीं, हमारे को तोड़ फोड़ घर ना हो तो अच्छा होगा हमारे लिए जी। जैसे कुछ ऐसी जगह होती है कि वो सरकार की होती है, उसको फिर तोड़ के मुआवजा दे दिया जाता है, आपको कहीं और भी शिफ्ट कर दिया जाता है, ऐसे होता है लगातार? अब सर ये मुआवजा देंगे, अब
मुआवजा से हमारा होगा नहीं होगा, हमारा घर परिवार सब बिखर जाएगा, फिर हम अभी परेशानी में आ जाएंगे हम तो अभी जी, तो इस वजह से आप चाहते हैं हाँ जी कि हमारा बच जाए। हाँ सरकार, अगर आपने वो खरीदा ना हो या कब्जा हो उस पर, तो आप मतलब चाहे उसके पैसे ले लिए जाए। कब्जा काय का ना हो जी? कब्जा नहीं है सर, हमारा पुराना घर है, कब्जा नहीं है। 1300 साल पुराना गाँव है जी, 1300 साल पुराना गाँव है जी, कब्जा ना आया को। क्या नाम हुआ आपका? मोंटी नाम है जी मेरा। हाँ यहीं पे रहते? रहता है मेरी यूँ मेरे गाँव भाई, 1300 साल पुराना गाँव मेरा यूँ। हर तरीके से बैठे भैया, ऐसे कैसे तोड़ देंगे हमारे घर ने भाई? कोई हम वैसे ही बैठे भाई? तुम्हारे भाई हो, आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे मत करो हमारे साथ, नाइंसाफ़ी मत करो, ठीक है ना जी। 13 साल पुराना गांव हमारा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ये महापंचायत में भी हर तरीके से देखो हमको, हम गरीब आदमी हैं, हमको आप मारोगे, ऐसे तोड़ोगे मंगले को। 3 हमारे मकान तोड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर से बाहर निकाले हैं। 3 मकान तोड़ दिया? 3 मकान तोड़ दिए साहब। तो कहाँ पर थे आपके मकान? सब हमारे फॉरेस्ट में नहीं थे, वो हमारे गांव की ज़मीन में थे, फॉरेस्ट में नहीं थे साहब हमारे। 3 मकान थे? हाँ 3 मकान सर हमारे गांव के हैं, ठीक है ना साहब, फॉरेस्ट में नहीं थे वो हमारे, ठीक है ना। हम पूरे तरीके से बैठे हैं, अगर हमारे गांव में कोई घुसेगा तो हम पूरे तरीके से बैठे हैं, हर तरीके से प्रशासन के साथ, प्रशासन की जम। जो आपके मकान टूटे हैं, 3 मकान आप बता रहे हैं, हाँ जी। वो कहाँ पर टूटे हैं, किस जगह है वो आपके गाँव में? गाँव में है सर, गाँव की ज़मीन में है वो, किसी बाप की ज़मीन थोड़ी, हमारे गाँव की ज़मीन है वो। हमारे राजकुमार बाबा, चंदू बाबा के पुत्र है वो 3, उनकी ज़मीन टूटी है सर। ऐसे ठीक नहीं लगता ना, कितने दिन से रह रहे, कोई प्रशासन कोई भी देखने नहीं चाह रहा उस चीज़ को साहब। ये कह रहे कागज़ भी नहीं देख पा रहे हैं, कागज़ नहीं देख पा रहे सर। उन्होंने कागज़ दिखाने की कोशिश करी है, जब भी नहीं उन्होंने तोड़ दिया, कागज़ दिखाए उनको, जब भी तोड़ दिया उनको। हम हमारी एक ज़मीन, अगर हमारा कोई एक भी मकान टूटा ना, एक ईंट भी टूटी गाँव में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर। अपने हमारे जेसीबी आएगी, बुलडोजर आएगा, हमारे ऊपर से निकलेगा, जब हम डर है? टूटने देंगे, डर तो है सर। आपका पर्सनली नहीं टूटा, आपके जो सर परिवार का टूटा है ना, परिवार का टूट गया, हमारा टूट गया सर। परिवार का टूटा तो हमारा टूट गया ना सर, हमारा परिवार का टूट गया ना सर, तो हमारे में क्या रह गया? बच्चे हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं, बाल पकड़ पकड़ के प्रशासन निकाल रहा है। हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, ठीक है ना सर, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं हर तरीके से, ठीक है ना सर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कर रहे हैं लोग। आप भी यही स्थानीय हैं? हम तो भैया ओके, फेरी लगाने आते हैं, कपड़े की वो रखा है, देखो वो कपड़ा बेचते हैं, देखो ये वो है कपड़ा। 10 साल से हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1300 साल पुराना गांव है ये। 10 साल से तो हम यहाँ कपड़ा बेचने आते हैं। जब ये गांव बसा था उससे पहले क्यों न रोका था? जब पूरा गांव बस चुका, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, इसमें सब 1300 साल 1400 साल पुराना गांव है, तो उससे पहले कानून कहाँ था? उससे पहले कहाँ था? जब अब तो ये 1300-1400 जने कब के बड़े बूढ़े ख़त्म हो चुके, पीढ़ी ख़त्म हो चुकी। अब उसके बाद अब तुम देख रहे हो ये तो गांव है, कोई ये झोपड़पट्टी झुग्गी हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, तो चाहे कोई भी हो, जो बीजेपी के नेता हैं और समालखा से उनके बेटे विधायक भी हैं, मनमोहन बड़ाना, उनके भी फार्म हाउस को तोड़ दिया, सब उनका भी टूट गया है। लेकिन वो भी प्रशासन वही से पता नहीं कहीं उसका क्या नाम आपका या हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है या कुछ है, पता नहीं इस चीज़ का, वो भी उसमें है बीजेपी में। लेकिन मैं नहीं समझता इस बात को। लेकिन गांव को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारे विधायक साहब ने। क्या नाम तुम्हारा, मैं अदलत का नहीं कह रहा हूँ जी, अदलत का नहीं कह रहा हूँ मैं, हम अपने उसके कह रहा हूँ मैं, मनमोहन भाई की, ठीक है ना, हमारे बड़े भाई है, हमारा है जन नेता है, हमारा जनप्रतिनिधि है, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन उसका भी तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं हमारे गाँव को बचाने के लिए। तो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। आप अनंतपुर से जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं भाई? ये तो जी मेरी उम्र होगी 30-35 साल, तब से रह रहा हूँ, तब से मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, तब से जन्म यहीं पे हुआ? जन्म यहीं पे हुआ है। हाँ जी। तो जैसे अभी कहा जा रहा है कि मतलब पूरे गांव को नोटिस है, ऐसा है या फिर किसी पर्टिकुलर घरों को नोटिस है? देखो नोटिस तो अभी किसी को भी नहीं है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है ये कि गांव को तोड़ने के लिए। गांव ना आज टूटा है ना कल टूटेगा। जो 1300 साल पुराना गांव हो कैसे टूट जाएगा? राजा आनंदपाल का बस आया हुआ गांव है हमारा, तो कैसे टूट जाएगा जी? आप बताओ।
तो मतलब ये जिस तरह से बातचीत हो रही है हमें डर लग रहा है। मैं लोग स्थानीय से पूछ रहा था, 3 घर तोड़ दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे घर पर भी नोटिस है, हमारा भी टूट जाएगा। देखो वो हमारे गांव घर के 3 घर तोड़े हुए हैं। जो 3 घर तोड़ दिए हैं वो सरकार ने गलत किया है। वो हमारे गांव के घर तोड़े हैं, हमारे गांव की बहन बेटी बाहर निकाली हैं, बच्चे लैटरिन कर रहे तो उनको भी बाहर निकाला है, छोटे छोटे बच्चों को। तो सरकार ने गलत किया है। तो गांव हमारी पंचायत हुई है, ना तो गांव टूटा है ना टूटेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब जिस तरह से ये बातचीत हो रही है कि भाई पूरे मतलब अनंगपुर बचाओ, अनंगपुर जा रहा है, आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ना टूटा है ना टूटेगा, तो मतलब ये जो अभी हो रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की कुछ राजनीति आपको नज़र आ रही है? फिर कुछ इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना राजनीति के बारे में। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। जो भी ऑर्डर दिया तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे, भाई तुमने गलत ऑर्डर दे रखे हैं। ये हम 1300 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 1300 साल से हम यहीं हैं, हमारा घर, हमारे दादा दादी परदादा सब यहीं है, तो कैसे टूट जाएगा आप ही बताओ। कोई हम ये थोड़ी ना है कि बाहर से आए हुए हैं और यहाँ बस गए हैं। पौराणिक चलता हुआ आ रहा है। पौराणिक चलता हुआ आ रहा है, दादा परदादा उनके दादा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो फिर तो टूटेगा शायद। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर दे देगा? 1300 साल पुराना गांव है, वो भी तो देख के ऑर्डर देगा ना। तो जो अभी टूटे हैं वो इलीगल थे या फिर लीगल थे? नहीं, वो इलीगल नहीं, मतलब वो हमारे गांव में ही है, गांव का ही घर टूटे हैं, हमारे गांव के ही घर। फार्म हाउस भी टूटे हैं जो जमीन। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं अपने गांव के घर के लिए बोल सकता हूँ। हमारे गांव का जो 3 घर टूटे वो गलत टूटे हैं, वो हमारे गांव की आबादी में। बस ये गांव के लोग हैं आपके यहीं पे? गांव के लोग हैं, हमारे परिवार, हमारे घर के लोग हैं। ये गांव एक परिवार। नोटिस नहीं दिया गया पहले? नहीं, कुछ नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया उनको। सुबह ही 8 बजे जेसीबी वगैरह जो भी आनी थी, उन्होंने बोला कि भाई आप, उनको मौका ही नहीं दिया। बच्चों को बाहर निकाला, औरतों को बाहर निकाला घर से। आप वीडियो देख लो, वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी कि औरतें जा रही हैं सामान लेके। मतलब 1 दिन का टाइम मांगा, वो भी नहीं दिया। कितनी दूर होगा वो यहाँ से जहाँ पर मकान टूटे हैं? 3 किलोमीटर दूर है। अंदर गांव बहुत बड़ा है हमारा, मैक्सिमम 3 किलोमीटर अंदर है। 3 किलोमीटर। हाँ, तो मतलब पूरा निस्तेनाबूद कर दिया गया है? बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप एक बार देखो, वीडियो देखो, बिल्कुल ना तो उसमें कुछ छोड़ा है, कुछ भी नहीं, ना सामान निकालने दिया, ना बेड एसी फ्रिज कुछ नहीं निकालने दिया, सब तोड़ दिया है? सब कुछ तोड़ दिया।